मैं कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस का आईटी सेल का प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का। देखिए, मेरा साफ साफ इस मैटर पे ये कहना है कि ये जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये पूरी तरह से किसान विरोधी है। और किसान का विरोध, ये ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने उस विरोध को कुचलने का एक नया तरीका अपनाया है कि ये अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से, अपने मंत्रियों के औलादों से उनके ऊपर गाड़ी चढ़वाकर उन्हें कुचलवा रहे हैं। आप समझिए, इनके जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं वो बयान देते हैं कि हम एक ऐसी सेना का निर्माण कर रहे हैं, हम एक ऐसा ट्रेनिंग स्कूल बना रहे हैं जिसमें हम ऐसे नेताओं की फ़ौज तैयार करेंगे जो किसानों को कुचल पाए। तो सोचिए इनकी मंशा कितनी घटिया है और ये उस मंशा के तहत काम कर रहे हैं। मेरा कहना एक एक व्यक्ति से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस पार्टी की हकीकत को पहचानें और ये चीज़ समझें कि किसानों के हक़ के लिए आज कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उपवास पे थीं 3 दिनों से। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने संकल्प लिया था कि जब तक इस परिवार से नहीं मिलेंगी तब तक वो वापस नहीं जाएंगी, और उस संकल्प के आगे इस योगी सरकार को झुकना पड़ा। और आज उसका परिणाम है कि प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और इनसे मुलाकात करेंगी लेकिन परिवार झुकना से। किस रूप में मानते हैं? क्योंकि ये जो जब ज़रूरत थी तब तो नहीं इन्होंने आने दिया, अब 2-3 दिन बाद आने दे रहे हैं और उसके बाद इंटरनेट अभी भी बंद है। इस पूरे रवैये को किस तरीके से? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों और जो जिनकी आवाज़ दबी हुई है उनकी आवाज़ को कुचलने का काम करती है। ये पहले नोटबंदी करते हैं, उसके बाद नेटबंदी करते हैं। आज नेटबंदी करके इन लोगों ने जिन किसानों की आवाज़ समूचे देश तक ना पहुँचे। सोचिए, जिस पल एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पीछे से आती हुई थार किसानों को कुचलती हुई चली जाती है, उसी पल पूरे संसार में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बंद हो जाता है। ये साजिश अंतर्राष्ट्रीय रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा रची जा रही है, भारत की जनता को बदनाम करने की, उन्हें कुचलने की। और इन्होंने जितनी महंगाई और तमाम किसानों के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको कोई सवाल ना पूछ पाए, इसके लिए ये सोशल मीडिया को बंद करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद हुआ है, ये लोगों को दिखाया गया ना। देखिए, सोशल मीडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंद हुआ। देखिए, आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, तमाम साजिशों में रची हुई है। इन्होंने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माध्यम से पेगासस के जरिए भारत के लोगों की जासूसी कराई है। तो ये किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, सिर्फ किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, सिर्फ लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम आपको देखने को मिला। आज एक बात बताइए, ये जो किसान यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है, इसके परिवार की आवाज़ को पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसके ज़रिए पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसानों के प्रति क्या रवैया है। वो ये ना पहुँच पाए, वो संदेश ना जा पाए, उसी का परिणाम है कि आज नेट भी बंद है और तमाम नेताओं को आने से यहाँ रोका जा रहा है। वायरल वीडियो हो गई है, सब कुछ हो गया है, प्रूफ भी आप लोग दिखा रहे हैं, नेता लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक गृह राज्य मंत्री या उनके ऊपर कार्रवाई कुछ नहीं हुई एफआईआर के सिवा। देखिए, इस पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जब स्वयं कातिल हो, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन्हें ये फ़िक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनहगारों में शामिल है, गुनाहों से नहीं वाकिफ़, सितम करते हैं कहते हैं खुदा जाने खता क्या है। तो ये वो खतेदार हैं जो खता कर रहे हैं और उसके बावजूद भी, जैसे सीन चोरी भी कर रहे हैं, सीना जोरी भी कर रहे हैं और उसके बाद उस जुर्म को दबाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए अब तक इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें तमाम घटना में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता संलिप्त हैं। इस कृत्य को छुपाने के लिए वो अब तक इस्तीफ़ा नहीं गृह हुआ राज्य है। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारा बेटा अगर शामिल है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये कोई तो प्रूफ कर दिया दे, क्यों नहीं अब तक? कोई प्रूफ कर दे तो। अरे, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? गाड़ी उनकी, दौड़ते हुए लोग उनके, कुचलने वाले लोग वो, गाड़ी पे नंबर उनका, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? अब क्या स्वयं वो लड़का आकर कहेगा कि मैंने कुचला है तब उन्हें इस्तीफ़ा देने को देंगे? वो उनकी नैतिकता थी। उनको एक बात समझिए, एक बार इस देश में ये भी हुआ है कि एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी तो रेल मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तब इस देश में नैतिकता चलती जब कांग्रेस की सरकारें थी। आज उस मंत्री के अंदर इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि मेरे ऊपर सिर्फ आरोप लग रहे हैं तो तब तक मैं अपने पद पे ना बने रहूं जब तक इस पूरी चीज़ को तथ्य सिद्ध ना हो जाए। कांग्रेस के ऊपर अभी आरोप लगते हैं, कांग्रेस ही ऐसा काम करती है, उपद्रवी शामिल है, तमाम तरीके की साजिश बताई जाती है। ये कांग्रेस को बदनाम करने का साजिश तो तब से हो रही है जब से हम भारत की आज़ादी के आंदोलन में काम करते थे। ये आरएसएस और बीजेपी वाले थे जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, उनसे पेंशन पाते थे। आज एक बात बताइए, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम जब ये करते हैं, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद ये किसका नाम लेते हैं? गांधी का नाम लेते हैं। कभी इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया या दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया? ये कांग्रेस इस देश की सोच में शामिल है और इस सोच को ख़राब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार साजिश कर रहे हैं। मोदी जी आए थे लखनऊ में, लेकिन कोई एक शब्द भी किसी पीड़ित परिवार या किसी मृतक के बारे में। मोदी जी ने कब किसके लिए कुछ कहा? मोदी क्या करते हैं?
मोदी क्या करते हैं, गुजरात के दंगे कराते हैं। मोदी क्या करते हैं, हाथरस की बेटी के खिलाफ जब अत्याचार होता है तो दंगाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। मोदी क्या करते हैं, जब लखीमपुर में लोगों के साथ अन्याय होता है तो अपने मंत्री के साथ खड़े हैं। मोदी जी का काम ये था कि अपने मंत्री को बुलाना था, फटकारना था, तुरंत उससे इस्तीफा लेना था। तब जाके कांग्रेस की सरकार याद करिए, शशि थरूर जी पे इल्ज़ाम लगे, तुरंत इस्तीफा लिया गया। उसके बाद जब हमारी सरकार में किसी भी मंत्री के ऊपर सिर्फ आरोप लगता था, तुरंत इस्तीफा लिया जाता था। आज क्या है, कांग्रेस ऐसे समय पर अमित शाह और जैसे लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, क्रेज कुछ निकल करके सामने नहीं आती है ऐसी ये बात। अंडरग्राउंड सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि पर्दे के पीछे से ये साजिश रचते हैं। आप एक बताइए, यहाँ पर मौजूद ये किसान हैं, ये खालिस्तानी है क्या? इनको खालिस्तानी बताया जा रहा है। किसी की टी शर्ट पे बिंडर वाला की तस्वीर एडिट करके बना दी जा रही है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ कुचलने की साजिश की जा रही है। कल एक खबर जा रही थी कि कोई आतंकी संगठन यहाँ फंडिंग कर रहा है। आप बताइए, इस गांव में आपको लगता है कोई आतंकी संगठन फंडिंग कर रहा होगा? ये सारी चीज़ें सिर्फ इस पूरे मूवमेंट को बदनाम करने के लिए की कुछ जाती है। मीडिया जो दैनिक जागरण जैसे निकाल रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, भिंडरे वाला जो आप बता रहे हैं, टी शर्ट पे लिखा देखिए, हुआ है। दैनिक जागरण सिर्फ सत्ता की गुलामी पत्रकारिता करता है। उसने कभी भी जनता की आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया। और ऐसे पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे तमाम मीडिया चैनल जो भी हैं या तमाम ऐसी प्रिंट मीडिया, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या अंतिम रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी जी साफ सफाई करते हुए भी दिखी थी हिरासत में। प्रियंका गांधी का सफाई का संदेश देना ये था कि जितना अत्याचार है, जितना भय है, जितना किसानों के खिलाफ ये जो सरकार कर रही है, उस पूरे कुचक्र को प्रियंका गांधी जी साफ करके छोड़ेंगी। और वो कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, और वो आज आ रही हैं, इस परिवार से मिलेंगी, सांत्वना देंगी और उसके साथ, इस परिवार के साथ आजीवन खड़ी रहेंगी। हमारे नेता सिर्फ यहाँ टूरिज्म करने नहीं आते, जैसे और तमाम नेता आते हैं और तमाम पार्टियों के नेता आते हैं। हमारे नेता लगातार उनसे जुड़ाव भी रखते हैं। चाहे किसी भी आंदोलन में प्रियंका गांधी गई होंगी, आज तक वो उस घटनाक्रम से, उस लोग से जुड़ी रहती हैं। अभी FIR हो गया, अभी प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या लगता है, अंतिम रूप से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या न्याय मिल पाएगा, कैसे न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल न्याय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी उस बच्चे की, ये जो घटना हुई है, इसके न्याय की लड़ाई लगातार लड़ेगी। हाथरस में भी हमने लड़ाई लड़ी और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और आखिरकार ये तथ्य सभी के सामने आया। पहले भी तो योगी सरकार यही कह रही थी कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ, परिवार पर झूठे आरोप लगा रही थी। बाद में आरोपी घोषित हुए, बाद में सच्चाई पता लगी। हर जगह यही होता है, ये लोग पहले अपराधी को बचाने का काम करते हैं, बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो पता लगता है कि यही लोग मुख्य आरोपी हैं। ठीक है, शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।